सत साहेब सत साहेब सत साहेब। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों को, साधु संतों को, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। सतगुरु कबीर साहिब जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। सत साहेब सत साहेब सत साहेब। वंदे मातरम। जय पृथ्वी माता। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज जो हम बात करेंगे वो, वैसे तो हम बताते रहते हैं सत्य इतिहास के बारे में, लेकिन एक भ्रांति और खोल देते हैं हम आज आपके सामने कि सुरती समावे नाम में जग से रहे उदास, कहे कबीर गुरु चरण में दृढ़ राखो विश्वास। देखिए, यहां सतगुरु कबीर साहिब ने जो बात कही है वो क्या कहा है कि सुरती राखे शब्द में, तो सुरती शब्द में रखनी है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, सतगुरु कबीर साहिब ने जब ये बोल दिया कि सुरती शब्द में रखनी है, और जग से रहे उदास, इसका मतलब यह है कि जिस जिस किसी भगत जन की सुरती शब्द में समा जाती है तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। मतलब ऐसा लगेगा दूसरे को कि ये उदास क्यों है, हालांकि ऐसा नहीं है, वो दूसरे को दिखाई देता है उदास। और गुरु चरण में दृढ़ राखो विश्वास का मतलब ये होता है कि उस सच्चे गुरु की शरण में रहें, प्रेम से, आदर भाव से, सेवा से, हर तरीके से। जिस सतगुरु ने, जिस गुरु ने ये भेद बताया है, यहां पाखंडी गुरु की बात नहीं है कि किसी ने नाम पकड़ा दिया और आप उसके चरण पकड़ के बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। जो सतगुरु आपको सच्चा भेद बता दे और जब उस शब्द में आपकी सुरती लग जाती है, वो आपका सच्चा सतगुरु, सच्चा गुरु है। उनके चरण की बात कही गई यहां। तो भक्तजनों, प्रेमियों, जब सतगुरु कबीर साहिब ने ये बोल दिया कि नी अक्षर नी तत्व और सुरती राखे शब्द में, सार शब्द शब्द स्वरूप, ये जब इतने वर्ड बोल दिए फिर भी आपको विश्वास नहीं हुआ सतगुरु कबीर साहिब पे। भाई ऐसा होता तो सतगुरु कबीर साहिब नाम बता के जाते ना, और फिर सतगुरु कबीर साहिब और विद्वानों के, कवियों के नाम की चोरी क्यों करेंगे? उनके नाम उठा उठा के क्यों बताएंगे दुनिया को? इसका मतलब तो उनका अनुभव नहीं है। लेकिन सतगुरु कबीर साहिब जी ने किसी का कोई शब्द नहीं उठाया, उनका खुद का समय का था अनुभव, यानी कि वो हमेशा ही शब्द में रहते थे। उन्होंने कोई किसी भी प्रकार का नाम नहीं रखा उस नी अक्षर नी तत्व का, सार शब्द का कोई नाम नहीं रखा। उन्होंने सिर्फ पहचान बताई है कि वो नी अक्षर है, नी तत्व है, सार शब्द है, सबका सार है और शब्द स्वरूप है। ये नाम थोड़ी है, ये नाम नहीं रखे, पहचान बताई है। तो सतगुरु कबीर साहिब इसीलिए तो कह रहे हैं अजपा जाप, वो अपने आप जाप हो रहा है, वो शब्द हो रहा है, आपको तो सिर्फ उसमें ध्यान लगाना है, अपनी सुरत लगानी है, शब्द में सुरत को लगाना है। सुरत का मतलब होता है अपने निज ध्यान को, समय के ध्यान को। सुरत यानी कि चेहरा लगाना है, कहां? शब्द में। कौन सा चेहरा लगाना है? ये चेहरा नहीं जो आप अंदर हो, वो आप अपना
निज स्वरूप शब्द में लगाओगे, चेहरा लगाओगे, शकल लगाओगे, समझाते हैं। ये शीशा है और शीशे में आप जब मुंह देखते हो तो ये सूरत शीशे वाली सूरत में समा जाती है। तभी तो कहा ना कि सूरत समाये शब्द में। अब जो ये शीशे में जो सूरत है उसमें क्या समाएगी? ये वाली सूरत इसमें समा जाएगी ध्यान के जरिए। इसको बोलते हैं सूरत समाये शब्द में। अब जो सूरत समाएगी अपनी ही सूरत में समाएगी, नहीं कि दूसरे की सूरत में। तो शब्द क्या है? सूरत का खुद का स्वरूप शब्द है, ये समझाया है। और रही बात नकली नामों की, तो सतगुरु कबीर साहिब ने उस शब्द स्वरूप का कोई नाम नहीं रखा। भक्तजनों, प्रेमियों, ध्यान से सुनना है, इस वीडियो को देखना है और विचारना है। हमने भी कहा था पिछली वीडियो में कि आत्मा और परमात्मा, ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, ईश्वर और परमेश्वर, क्षर और अक्षर, इनसे भी परे है। यानी कि आत्मा और परमात्मा से भी परे है, ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म से भी परे है, ईश्वर और परम ईश्वर से भी परे है। क्यों परे है? कारण बताता हूं। कारण यह है कि आपने आत्मा रख दिया पहले नाम तो उसका, और परमात्मा रख दिया। तो जहां तक आपने आत्मा रखा है, परमात्मा रखा है, या ब्रह्म रखा है, या पूर्ण ब्रह्म रखा है, या ईश्वर रखा है, या परम ईश्वर रखा है, वो नाम तक सीमित हो चुका है। मतलब नाम तक सीमित कर दिया आपने। लेकिन वो आपके नामों से भी परे है। वो अक्षर नहीं करता, वो सार शब्द, शब्द स्वरूप, आदि नाम, सत्य नाम, अलख, अनामी, वो आपके नामों से परे है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म, ईश्वर, परम ईश्वर, इनसे परे है। आपने तो नाम रख दिए, लेकिन वो आपके नामों से भी परे है। तो आपके आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म, ईश्वर और परम ईश्वर से भी परे है। जहां आपके नाम खत्म हो जाते हैं वहां उसकी सीमा शुरू होती है। मतलब जहां आप नाम जपोगे हर वक्त, किसका? आत्मा का। आत्मा नाम किसने रखा? करते रहो आत्मा आत्मा, फिर करोगे हे परमात्मा, हे परमात्मा, हे परमात्मा, परमात्मा परमात्मा। ये किसने रखा? रख दिया ना, सीमित कर दिया ना, नाम तक सीमित कर दिया। तो भक्तजनों, प्रेमियों, जब तक आप नाम रखते जाओगे और नाम रख रख के रटते जाओगे तो आप किसके दायरे में हो? जो आपने नाम बनाया है, जो नाम जिस भाषा का है उसी में हो आप। आप जो नाम रट रहे हो, कितना भी बड़ा नाम रट लो भाई, कितना भी ऊंचा महान नाम रट लो, है तो भाषा का, है तो माया का, लिखे जाने वाला, पढ़े जाने वाला। तो वो क्या है? सीमित है। किसमें? माया में। रंग क्या है? माया है। कलम क्या है? माया है। तो जहां तक आप नाम रटोगे आप उतने ही उससे दूर हो जाओगे, क्योंकि नाम की रट आपने लंबी लगा दी। कई कई भगत तो ऐसे ऐसे हैं, 2-2 घंटे तक नाम को रटते हैं। तो 2 घंटे माया में बिताए हैं, नाम रट में बिता दिए।
कौन सा, किसका नाम रट रहे हो? क्या नाम रट रहे हो? राम राम रट रहे हो तो ये भी बाद में आया है, 1300 ईस्वी में आया है ये नाम, उससे पहले नहीं था। उससे पहले था तो बौद्धिस्ट जातक कथाओं में मिलता है, उससे पहले नहीं था। तो इसका मतलब 1300 में राम पैदा हुआ है, 1300 में ही उसका नाम पैदा हुआ है क्या? उससे पहले नहीं था कोई नाम? नहीं, उससे पहले किसी ने रखा ही नहीं उसका नाम। आप जो मर्जी इतिहास पढ़ लो। ग्रीक, ग्रीक बहुत पुराना है, यहां आए थे वो, भारत पे राज करके गए। उन्होंने अपने देवी देवताओं की पूजा यहां से, यहां आकर के शुरू करी है। इस्लाम 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 भी यहां आए थे, यहां राज किया भारत पे। उन्होंने तो कोई नाम नहीं रखा। यहूदी भी आए हैं यहाँ पे, ईसाई भी आए हैं यहाँ पे, ईरानी, तुर्कियन, यूरोपियन बहुत आए यहाँ पे, उन्होंने नहीं रखा। तो फिर भारत में 13वीं शताब्दी में किसने रख दिया? और जो भी ये नाम है, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, ये एक महानता शब्द है। महानता, ये महान राजाओं के नाम है। ब्रह्म भी राजा का नाम है, पर ब्रह्म भी एक राजा का नाम है। आत्मा भी एक राजा का नाम है, और आदम, आत्म, ये भी एक राजा का नाम है। पर आत्म, पर ये उपाधि है, ऊंचे नीचे की उपाधि है, छोटे बड़े की उपाधि है। और एक एग्जांपल और दे देता हूं। ये क्या है? पुस्तक, बुक। अब इसको आप उपाधि दे सकते हो, बड़ी उपाधि, क्या? महाबुक, पर बुक, महाबुक, उत्तम बुक, उपाधि दे सकते हो। बुक तो यही है ना, इसी के आपने हजारों नाम रख दिए। एक नाम छोटा रख दिया, एक नाम बड़ा रख दिया, इसी का ही। तो आप कौन सा नाम रटोगे परमात्मा? ब्रह्म ब्रह्म रटोगे, या पूर्ण ब्रह्म रटोगे, या आदि नाम सत्य नाम, क्या रटोगे भाई? राम राम, क्या रटोगे? ये सब राजाओं के नाम है, राजाओं के नाम लेके बैठे हो। उसका तो कोई नाम ही नहीं है, वो तो आपके राजाओं के, ये जो नाम है ना, ये राजाओं के नाम है, उपाधियों के नाम है। उसे तो जरूरत ही नहीं है, उसका तो नाम छोटा बड़ा किया ही नहीं जा सकता। जो है वो नाम समय है। उदाहरण के तौर पर सूर्य है, तो सूर्य नाम हमने रखा है, देख के, पहले देखा फिर नाम रख दिया। लेकिन आप ये घमंड मत करना कि हमने जो सूर्य नाम रखा है तो पूरी धरती मानेगी, बिल्कुल नहीं मानेगी। अंग्रेज नहीं मानेंगे, वो सन बोलते हैं। ग्रीक वाले नहीं मानेंगे, इस्लाम वाले नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानेगा। तो नाम आपने रखा है ना, क्यों मानेगा भाई? कोई क्यों मानेगा? नहीं मानेगा। तो इसलिए सूर्य के नाम जितने भी हैं रखे गए हैं, सत्य नहीं है। सूर्य का क्या नाम है? सूर्य का जो रूप है, जो रंग है, और जो दिखाई दे रहा है, वही इसका नाम है। यानी कि वही इसका रूप है, वही इसका आकार है, जो कुछ भी है, ये जो दिख रहा है, यही इसका नाम है। और नाम तो हमने बनाए, रियल में तो इसका नाम है ही नहीं कुछ। ये जो भी है इसका रूप है, ये यही है बस। इसी तरह ठीक उसका भी जो है, वही रूप, वही उसका नाम है। हम नाम नहीं रख सकते उसका। और वो आपके जितने मर्जी उपाधि दे दो नामों की, और भी बना लो, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म,
ईश्वर, परम ईश्वर, और कुछ बनता है तो और बना लो। इससे आगे उपाधियां दे दो, रटते रहो, नहीं, कभी नहीं। हे भक्तजनों प्रेमियों, जहां जब तक आप नाम रटोगे तो वो उसमें है ही नहीं, उस नाम में नहीं है। क्योंकि रंग, स्याही, कागज, पेन, ये माया है। आपने बोलना भी किसी और से सीखा है, फिर भाषा सीखी, फिर भाषाओं का मतलब समझा, फिर शब्द लिखे, शब्द का क्या मतलब होता है वो समझा, तो क्या है, ये सारी माया ही तो है। लेकिन जहां तक हमारे शब्द रहेंगे वहां तक माया ही माया है। तो भक्तजनों प्रेमियों, विचार करें थोड़ा सा। कोई भी नाम जपो, आप नाम पे ध्यान लगाओगे तो नाम पे ही ध्यान रह जाएगा। कोई कहता है कि नाम जपते 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 वही नाम शुरू हो जाता है। भाई कैसे हो जाएगा शुरू? क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों पाखंड कर रहे हो? आपकी झूठ को हम साबित कर सकते हैं। आप नाम जप रहे हो ना एक एक घंटे, तो साबित इसलिए होता है कि एक बंदा राम राम जपता है, ठीक है, उसको आदत पड़ गई और वही राम ही राम उसको गूंजता सुनाई देता है, ठीक है। एक दूसरा भक्त है, उसने ओम नाम जपना शुरू कर दिया, उसको भी आदत पड़ गई, उसको ओम ओम सुनाई देता है। एक कृष्ण का नाम जपना शुरू कर दिया, उसको अपने आप कृष्ण सुनाई देता है। एक ने शिव जी का नाम जपना शुरू कर दिया, उसको शिव जी का नाम सुनाई देता है, अपने आप जप हो रहा। तो कितने नाम हो गए? ये 5 नाम हो गए। मैचिंग कौन से में भी नहीं हो रहा। पांचों को जब इकट्ठा किया जाए तो वो कहेंगे नहीं मुझे तो कृष्ण सुनाई देता है, एक कहेगा नहीं मुझे तो राम सुनाई देता है, एक कहेगा नहीं मुझे ओम सुनाई देता है, एक कहेगा नहीं मुझे शिव जी सुनाई देता है। कौन से की मानोगे? नाम वो है रियल में जो जपा नहीं अपने आप हो रहा है, और जो पांच पांच इकट्ठे हुए हैं ना, उनको सबको एक स्वरूप में ध्यान में आए, वो होता है रियल नाम। और वो नाम उसकी आदत नहीं डाली जाती कि उसको जपते रहो जपते रहो, वो जपने वाला है ही नहीं, वो आपके इस माया के शब्दों से परे है। तो भक्तजनों प्रेमियों उलझे मत। और मैं ये कह रहा हूं कि किसी सच्चे सतगुरु की शरण में जाके आप, जो आपको उस नी अक्षर नी तत्व सार शब्द आदि नाम सत्य नाम शब्द स्वरूप अलख अनामी आपकी सूरत, ध्यान की सूरत उस शब्द में लगवा दे जो हो रहा है अपने आप आदि अनादि काल से। तो क्या है वो उसका रियल नाम है। जब आप जान लेते हो तो उसका नाम भी आप जान लेते हो। तो किसी सच्चे सतगुरु की शरण में जाइए जो आपको 3 सेकंड में, मात्र 1 घंटे में, आधे घंटे में, 10 मिनट में आपको वो स्वरूप लखा दे, सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले, सच्चे सतगुरु की शरण में जाने से पहले सत्य मार्ग को अपनाइए। हृदय में सबके लिए प्रेम रखिए। जितना आप अपने परिवार से प्रेम रखते हो उससे कहीं ज्यादा बढ़ के दूसरों से प्रेम कीजिए। अपने परिवार के बारे में कम सोचने की बजाय दूसरों के बारे में ज्यादा सुख की कामना कीजिए, प्रेम कीजिए।
ये होता है भक्ति मार्ग, सत्य मार्ग। तो भक्तजनों प्रेमियों, हम यही बार बार समझा रहे हैं कि मानव जाति एक है इस पूरी पृथ्वी पर, और ठीक है, मानते हैं इनकी अलग अलग भाषाएं हैं, हर एक चीज का, हर एक वस्तु का अलग नाम होता है, लेकिन सबसे बड़ी मूर्खता तो ये है ना कि परमात्मा के नाम अलग अलग कैसे कर रहोगे, कैसे करोगे भाई परमात्मा के नाम अलग अलग। तो भक्तजनों प्रेमियों, उसका नाम अलग मत करो, जो आपको दिखाई देता है आप अपनी भाषा में उसका नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन उसका नाम ना ही आपको पता है और ना ही आप उसका नाम अपनी मर्जी से कुछ रख सकते। और पाखंडियों ने तो क्या किया, नाम रख दिया और आप लोगों को दे दिया, आप उसकी मान रहे हो। जिसने नाम रखा वो अपना इतिहास रच के चला गया, वो आज नहीं है इस दुनिया में, और जिसने नाम रखा है वो कभी मुक्ति नहीं हुआ, क्योंकि उसने जाना तो है ही नहीं। जान लेता तो नाम थोड़ी ना रखता, जाना नहीं, बिना जाने नाम रखा गया है। कैसे रखा गया है, जैसे ये बुक है, आपने देख ली तो आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, आपने देख लिया तो नाम रख सकते हैं ना, जान तो लिया आपने ये है तो रख सकते हैं। लेकिन उसको उसको जब जान लेता है तो नाम नहीं रखा जाता, क्योंकि वो कोई वस्तु तो है नहीं। आपने तो आत्मा को भी वस्तु बना रखा है, नाम रख दिया ना आत्मा, तो वस्तु होगी आपकी तरफ से तो कोई, परमात्मा रख दिया तो आपकी तरफ से कोई शरीरधारी होगा, कोई बड़ा होगा, आत्मा से भी बड़ा होगा कोई, तो आपने तो उपाधि दे दी ना छोटे बड़े की, अपनी मर्जी से दी है या लोगों से सुनी है या पाखंडियों से सुना है, इसलिए आप उनमें उलझे हुए हो, क्योंकि जाना नहीं कितना छोटा है वो, कितना बड़ा है, क्या नाम है उसका, क्या रंग है, रूप है, ये जाना ही नहीं आपने। उसी का प्रभाव आप बोल रहे हो, जो ये अंदर बोल रहा है जीव, ये उसका प्रभाव है शब्द का, उसी नी तत्व नी अक्षर का प्रभाव है। और जो प्रभाव बोल रहा है इससे भी प्रभाव प्रकट हो रहा है। कौन सा प्रभाव? शब्द का प्रभाव पहले तो है शरीर में, जो ये शरीर जिंदा है, और अब जो प्रभाव है उसका प्रभाव क्या है, बाहर बोलना देखना, ये उसका प्रभाव। ये इस तरह है 3 स्टेप में। तो भक्तजनों प्रेमियों, कबीर साहिब जी ने यूं ही नहीं बताया अपनी मर्जी से, और यही अनुभव हमारा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो आपके नामों से भी परे है। चाहे आप जितना मर्जी नाम जोड़ लो, जितना मर्जी बड़ा बना लो, जितना मर्जी लंबा रट लो, वो उससे भी परे है। अब वो आपकी समझ है कि उस नाम में रहोगे या नाम को छोड़ करके चुप होके स्थिर होके या उसको खोजोगे, वो आपकी मर्जी है। मेरा काम था बताना। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये बात सत्य है जो हमने बताई, इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि सतगुरु कबीर साहिब ने अपना अनुभव बताया है, किसी दूसरे की कोई कॉपी नहीं की, और हम भी अपना अनुभव बता रहे हैं। हमने मैचिंग किया है, सब कुछ किया है। वो आपके आत्मा, परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, परम ईश्वर, ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, इनसे भी परे है, इन नामों से भी परे है वो नाम। तो भक्तजनों प्रेमियों, आप सभी से हाथ जोड़ के यही विनती है कि किसी सच्चे सतगुरु की शरण में जाए
और अपना कल्याण करें और सतमार्ग अपनाएं। करुणा, दया, प्रेम, सेवा भाव और सच्चे सतगुरु की शरण में जरूर जाएं, क्योंकि वही आपको जो सभी नामों से परे है उसका भेद बता सकता है। और ज्यादा देर नहीं लगेगी, ये देरी वाला काम नहीं है। क्योंकि आप समय शरीर में बैठे हो तो कितने दूर हो आप अपने से कितनी दूर हो, आप अपने को जानने के लिए कितनी दूर पर बैठे हो, कितना टाइम लगेगा? कोई टाइम नहीं लगेगा। बस सच्चे सतगुरु आपको युक्ति बताएगा, वो युक्ति तुरंत आपको प्रभाव डालेगी। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आपने ये वीडियो देखा, धन्यवाद। और इस पे विचार जरूर करें। और छोटे बड़े माताओं, बहनों, भक्तजनों, प्रेमियों सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु साई अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। अन्य सभी भक्तजनों, संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। वंदे मातरम। जय धरती माता, जय पृथ्वी माता।